नमस्कार। सबसे पहले आप ये छोटा सा वीडियो देखिए जो बहन जी द्वारा दिया गया भाषण का वीडियो है हरियाणा में। तो आप जाति तोड़ने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप हरिजन कह रहे हैं। यदि हम इसको पॉजिटिव सेंस में लें तो हम तो हरि का मतलब ईश्वर, हम तो ईश्वर की औलाद होगी, तो बाकी लोग क्या शैतान की औलाद है? वीडियो देखा आपने, इसीलिए हम लोगों को अपने बहन जी पे गर्व है, अपने नेता पे गर्व है। बहन जी इन लोग के नेता को इन लोग के मंच पर ही लताड़ दे रही हैं, क्योंकि वो बार बार जो है हरिजन शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि असंवैधानिक शब्द है। कहना चाहूंगा कि बाबा भीमराव अंबेडकर जी केवल चमार जाति के आदर्श नहीं थे। एक गांव के अंदर एक चमार भाई को के हरिजन भाई, चमार भाई कि हम चमार जाति के लोग हैं। देश के प्रत्येक गांव के अंदर चमार जाति की किसी हरिजन महिला को चमार की प्रत्येक चमार जाति की बहन जी कभी भी स्वाभिमान से समझौता नहीं करती हैं। वोट मिले या न मिले, सरकार बने या न बने, लेकिन स्वाभिमान से कोई समझौता नहीं किया जाएगा, विचारधारा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सोचिए, जिस पार्टी से हमारा गठबंधन है, जिस पार्टी के साथ हम चुनाव लड़ रहे हैं, उसी पार्टी के नेता को बहन जी साफ साफ कह दिया कि आपको संविधान पढ़ना चाहिए। इन लोगों के जो पूर्व स्टेट अध्यक्ष हैं, तो मेरे ख्याल वो भारतीय संविधान को जरूर स्टडी करें, पढ़ें और ये देखें कि अनुसूचित दलितों के लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। तो मुझे क्या लगता है, ये बाबा साहब के बारे में इनको जानकारी है, लेकिन ये भी जानकारी लेनी चाहिए कि SC ST के लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। और उन्होंने पहली बार इस पे आपत्ति कब जताई थी, उसका बाकायदा उन्होंने जिक्र किया है, जिसका वीडियो पूरी दुनिया ने देखा था उस समय, कि SC ST के लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। क्योंकि मुझे याद है सन 1977 में जब मैं वकालत की पढ़ाई कर रही थी, LLB फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ रही थी। 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी और इन्होंने वोट क्या कह के लिया था कि हम स्वर्गीय श्री बाबू जगजीवन राम जी को देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे, जिसको कांग्रेस ने नहीं बनाया। कांग्रेस ने भी नहीं बनाया जिनको, और जनता पार्टी ने भी नहीं बनाया 77 में। तो दलित वर्ग के लोग, अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लोग पूरे देश में बहुत नाराज थे, खफा थे। तो उस समय उन्होंने दिल्ली में एक 3 दिन का जाति तोड़ो सम्मेलन रखा और उसमें ऑल इंडिया की तरफ से, तो यूथ की तरफ से, नौजवानों की तरफ से मुझे उन्होंने इनवाइट किया बोलने के लिए। और जब मैं उस सम्मेलन में बोलने के लिए गई तो वहां पर जितने भी जनता पार्टी के नेता थे, तो वो बार बार हरिजन हरिजन इस्तेमाल कर रहे थे। तो मैंने उनको कहा कि एक तरफ तो आप जाति तोड़ने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप हरिजन कह रहे हैं। यदि हम इसको पॉजिटिव सेंस में लें तो हम तो हरि का मतलब ईश्वर, हम तो ईश्वर की औलाद होगी, तो बाकी लोग क्या शैतान की औलाद है? ये मैंने 1977 में जब मुझे उन्होंने ऑल इंडिया की तरफ से इनवाइट किया, तो ये मैंने वहां पर बोला था। तो उधर ही जो जनता पार्टी के जो नेतागण लोग थे, उन्होंने माफी मांगी और कहा कि, मैंने बोला कि आपको सरकार संविधान से चलती है और संविधान के हिसाब से आप लोगों को जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, तो उनको अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग बोलना चाहिए, तो ये ज्यादा बेहतर होगा। उनको रियलाइज करना पड़ा और ये कहना पड़ा
कि बहन जी जो बोल रही है वो सही बोल रही है। उसी वीडियो के बाद पूरे जनता दल में हड़कंप मच गया था और उसी के बाद बहन जी उभर के सामने आई थी। बहन जी के अंदर तेवर बहुत पुराना है और ये वीडियो देख करके अब खुशी हो रही है कि बहन जी का तेवर लौट रहा है। उन्होंने एक और भी नारा लगाया है, आप सुनिएगा वीडियो में। वो कह रही हैं कि हम लोग पहले नारा लगाते थे कि जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है। जब मान्यवर श्री कांशीराम जी जीवित थे और हरियाणा प्रदेश में आते थे, आप लोग बड़े दुखी थे कि हमारे पास रोटी रोजी के साधन नहीं है, हमारे पास खेती करने के लिए ज़मीन नहीं है। तो उस समय आप लोग एक नारा लगाते थे कि जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है। आप लोग एक नारा लगाते थे, लेकिन वो नारा आपका पूरा नहीं हो पा रहा था हरियाणा में। ये नारा उत्तर प्रदेश में बसपा गवर्नमेंट रहते हुए बहन जी ने चरितार्थ भी किया था। जो भी ज़मीनें सरकारी थी उसको एससी समाज एसटी समाज को आवंटित कराया था। तो बहन जी जैसा नेता अभी तक कोई नहीं है इस देश के लोकतंत्र और संविधान के लिए। लेकिन वो नारा आपका पूरा नहीं हो पा रहा था हरियाणा में, और ये कब होगा? जब आपकी सरकार बनेगी। लेकिन जब उत्तर प्रदेश में 4 बार हमें सरकार बनाने का मौका मिला तो उत्तर प्रदेश में हमने बड़ी संख्या में लाखों लोगों को, जो दलित वर्ग के लोग थे और जो गरीब लोग थे अन्य समाज में, उनको हमने किसी किसान भाई की 1 इंच भी जमीन छीनकर हमने भूमिहीन लोगों में नहीं बांटी थी, बल्कि सरकार के पास जो खेती करने के लिए सरकारी जमीन खाली पड़ी थी, उस सरकारी जमीन के 2-2, 3-3 एकड़ के पट्टे काटकर हमने भूमिहीन लोगों को, जो गरीब लोग हैं, भूमिहीन लोग, जो दलित वर्ग के लोग हैं, उनको खेती करने के लिए हमने फ्री दी। बहन जी ने स्पष्ट कर दिया है कि पार्टी किसी भी स्थिति में रहेगी, पार्टी की स्थिति जैसी भी होगी, वोट मिले या न मिले, सरकार बने या न बने, लेकिन स्वाभिमान से कोई समझौता नहीं होगा, विचारधारा से कोई समझौता नहीं होगा। आपने तमाम नेताओं को देखा होगा मुस्लिम वाली टोपी पहन के मज़ार घूमते हुए, लोगों को मस्जिद जाते हुए देखा होगा, मंदिर जाते हुए देखा होगा, लेकिन बहन जी ने आज तक कभी किसी मस्जिद मंदिर का दौरा नहीं किया, कभी नहीं गई हैं। वो इस विचारधारा पे काम ही नहीं करती हैं। उनका स्पष्ट विचारधारा है जो कि आप जानते हैं। उस विचारधारा के साथ कोई समझौता नहीं करती हैं बहन जी। इसीलिए बहन जी पर हम लोग को गर्व है। हमारी नेता ने कभी स्वाभिमान से कोई समझौता नहीं किया है, चाहे पार्टी की स्थिति जो भी हो। हम जब भी सरकार में आएंगे तो वही तेवर होगा जो आज हमारा तेवर है। हमारी पार्टी का तेवर तब भी वही रहेगा जो आज है। हम सरकार में थे तब भी हमारी पार्टी का वही तेवर था। और बहन जी ने जो काम किया है अपने शासनकाल में, वो एक मिसाल है। मैं अगर गिनाना शुरू कर दूंगा तो लिस्ट बहुत बड़ी है, वो घंटे 2 घंटे लग जाएंगे, तो उस पर मैं नहीं जाना चाहता हूँ। आप देखिए जा कर के कि किस तरह से काम किया गया लखनऊ में। इस पूरे देश में सबसे पहले एक्सप्रेसवे बहन जी ने बनवाया था। सबसे पहला एक्सप्रेसवे बहन जी ने बनवाया था, उसके बाद लोगों ने एक्सप्रेसवे बनवाना शुरू किया है। तो बहन जी का कोई कंपेयर नहीं है किसी नेता से। अगर हरियाणा में बहन जी के गठबंधन का सरकार बनेगा, सरकार बनती है बहन जी के गठबंधन की, तो यकीनन मैं बड़े दावे के साथ कह रहा हूँ कि हरियाणा की स्थिति बदल जाएगी। जो आपने आप लोग सुनते हैं ना कि हरियाणा में लोग बारात नहीं निकलने देते हैं दलित समाज का, तो इसकी स्थिति बदल जाएगी। आप लोगों से निवेदन है, हरियाणा के लोगों से, कि अपनी सरकार बनाइए, अपने आप को सरकार में लेकर आइए। ये कांग्रेस और बीजेपी का पीछा छोड़िए, कांग्रेस और बीजेपी को वोट देना बंद कीजिए। कांग्रेस बीजेपी आपका कभी भला नहीं करेगी। इनका काम है आपके साथ धोखेबाजी करना। आपने देखा ना किस तरह से एससी एसटी वर्गीकरण में कांग्रेस ने समर्थन किया था, सारे नेताओं ने समर्थन किया, तमाम पार्टी के नेताओं ने समर्थन किया। तो मैं हरियाणा के लोगों से विशेष आग्रह करता हूं कि अपनी सरकार बनाओ और अपनी बात मनवाओ बैठ कर के सरकार में। हम लोग छोटे थे, हम लोग देखें अपनी सरकार को हमने महसूस किया है।
बहन जी की सरकार अगर हरियाणा में बनती है गठबंधन वाली, तो हरियाणा की जितनी भी समस्याएं हैं, जातीय समस्याएं, वो एक झटके में बहन जी समाप्त कर देंगी, तुम देखना। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ पुनः एक बार कि हरियाणा में बसपा इनेलो के गठबंधन की सरकार बनाओ और सरकार चलाओ। और बहन जी का मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहन जी जो पुराने तेवर से नए तेवर में लौट रही हैं, पुराने दिन को याद करके, उसके लिए मैं बहन जी का आभार प्रकट करता हूँ, बहुत विशेष आभार प्रकट करता हूँ। और इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा। धन्यवाद।